इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट की ऑपरेटर फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटर फंक्शंस कौन कौन है? ऐड है, कॉनकैट है, डिवाइड है, EQ, GT, GTE, LT, माइनस, मल्टीप्लाई, NE, POW, U माइनस, यूनरी परसेंट, U प्लस, यूनिक, इज बिटवीन, ये सब सभी ऑपरेटर फंक्शन है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये सब ऑपरेटर फंक्शन कैसे यूज होता है। ऐड फंक्शन, गूगल शीट का ऐड फंक्शन क्या करता है? ऐड फंक्शन ये किसी भी दो नंबर को जोड़ के इसका रिजल्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, किसी भी दो नंबर को, ये पर्टिकुलर दो नंबर को जोड़ने के लिए ही यूज होता है, यूज करते हैं इसको। प्लस प्लस ऑपरेटर से भी हम लोग काम कर सकते हैं इसको हम लोग। ये आपका प्लस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस भी यूज कर सकते हैं। अब ऐड फंक्शन देखिए दो नंबर को कैसे जोड़ता है। एक मैंने 45 कर दिया, यहाँ पर मैंने 50 कर दिया, तो ऐड फंक्शन के लिए ऐड है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये कोमा ये, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी सम फंक्शन दिया ही हुआ है, तो हम लोग ऐड फंक्शन क्यों यूज करेंगे? ठीक है, ऐड जो है पर्टिकुलर दो नंबर को ही करेगा। अब कुछ हम सीरीज कर देते हैं, 45, 50, 10, 60। अब इसको हमको ऐड फंक्शन के थ्रू हम जोड़ते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे, सपोज कि यहाँ से यहाँ सीरीज लेके देखिएगा ये आपका आर्गुमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐड फंक्शन जो है पर्टिकुलर किसी दो नंबर को ही जोड़ता है, किसी सीरीज को नहीं जोड़ता है। सम, अब हमको यहाँ पर सम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सम यूज करेंगे तो पर्टिकुलर सीरीज हो या दो नंबर हो, ये आपको सम आपको रिटर्न रिजल्ट रिटर्न कर देगा। बस क्लियर है इसमें? ऐड फंक्शन पर्टिकुलर दो नंबर को जोड़ता है, और सम फंक्शन जो है एक सीरीज को भी जोड़ सकता है, किसी दो नंबर को जोड़ सकता है। ठीक है, सिंपल है इसमें। तो हमको अगर किसी दो नंबर को जोड़ना है तो हमको ऐड फंक्शन यूज करेंगे। देखे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉनकैट फंक्शन। ये क्या करता है? ये दो वैल्यूज को जोड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग एंड, इसके जगह हम लोग एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो वैल्यूज, वैल्यू मैंने 1 कर दिया, वैल्यू 2। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कॉनकैट का? देखिए कॉनकैट एनी टू वैल्यूज। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी दो वैल्यूज को जोड़ेगा। अब किस तरह से जोड़ेगा? एक वैल्यू यहाँ पर लिया मैंने, एक वैल्यू यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये जोड़ता कैसे है? जैसे मैंने AB लिखा है यहाँ पर, CD, देखिए ये इस तरह से आपको जोड़ देगा। ठीक है, आप कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर, ABC की जगह में 45 कर दीजिएगा, तो आपको इस तरह से ऐड कर देगा। ठीक है, मान लीजिए 2022, ठीक है, देखिए इस तरह से ऐड कर देगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज को ऐड करता है। बस जिस तरह से जस्ट इसके पहले ऐड फंक्शन है, दो नंबर को जोड़ता है, इसी उसी तरह कॉनकैट भी मात्र दो वैल्यू को ही जोड़ता है, कोई सीरीज को जोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर और एक वैल्यू ले लीजिएगा और एक वैल्यू, वैल्यू 3, आप सोचिएगा नहीं हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कॉनकैट इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक, देखिएगा ये नहीं आएगा। ये आपको एक एरर देगा, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू कॉनकैट
एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट बट रिसीव्ड 1 आर्गुमेंट। ठीक है, आप 2 ही करना, आप पास कर रहे हैं 3, तो ये नहीं लेगा आपका। अब इसको आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दिस एंड दिस, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिवाइड ऑपरेटर। ये सब सिंपल सिंपल ऑपरेटर है। डिवाइड ऑपरेटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब मान लीजिए 2 वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लीजिए 8/2, जनरली हम लोग करते क्या है, 8/2 इस तरह से करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ को हम लोग डिवाइड फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है, 8/2, सॉरी, कॉमा, ये इस तरह से। तो डिवाइड का जो रूल है, डिविडेंड और डिविजन यूज करते हैं, बस वही है आपका। कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर 10 ले लीजिए, ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होगा आपका, जो है डिवाइजर जो है एक जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्यू। इक्यू मीन्स इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कोई दो वैल्यू इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक वैल्यू 1, वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, चलिए पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, पी क्यू। ठीक है, यहाँ दो वैल्यूज है, तो दो वैल्यूज को पास करेंगे इस तरह से। अभी हम लोग कुछ इनपुट दिए नहीं है तो ट्रू हो गया, क्योंकि ब्लैंक है, ब्लैंक ब्लैंक ट्रू हो गया। 1:1, 1 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब 2 1 करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप कोई ए वैल्यू दे दिए, ए वैल्यू दे दिए तो ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं तो ये आपका कैश सेंसिटिव नहीं है, मतलब कोई भी कैश दे सकते हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, जेड लिखे, देखिए जेड और ए लिखे तो फॉल्स हो गया। बस सिंपल इक्विवेलेंट, दो वैल्यूज इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बस वही चेक करता है। ठीक है, इसको आप इक्वल के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जेड इक्वल टू है, देखिएगा फॉल्स आ गया। ठीक है, 5 5 ट्रू, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीटी। जीटी, जीटी मीन्स ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है, सिंपल सा सिंपल है इसका ऑपरेटर। इक्विवेलेंट टू हम लोग इस ऑपरेटर के थ्रू देखते हैं हम लोग। ग्रेटर देन, सिंपल दो वैल्यू को लेते हैं हम लोग, वैल्यू 1, वैल्यू 2। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला टी टी। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, 8 10। ठीक है, 8 10, तो ये पूछ रहा है कि क्या 8 10 से बड़ा है, नहीं। अब 10 8 करेंगे, ट्रू हो गया। ठीक है, 8 10 देखिए फॉल्स हो गया।
ठीक है। 8 9 देखिए फॉल्स हो गया, 8 8 फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, 8 8 इक्वल देन, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको चेक करना है कि ग्रेटर देन है कि नहीं है। चलिए कुछ नेगेटिव आंसर नेगेटिव ले लेते हैं, -10 -15, देखिएगा ट्रू हो गया। ठीक है, माइनस का चीज़ तो आप जान रहे हैं, ये आपका ग्रेटर देन है। अब इसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल को लिखते हैं क्या, GTE, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल को हम जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं। अब हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, GTE। ठीक है, देखते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बड़ा है, -10 बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, अब मान लीजिए 5 5 ट्रू हो गया, 5 6 ट्रू, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, नहीं है। ठीक है, 6 5, इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यूज को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब है एल टी। एल टी, एल टी है लेस देन। ठीक है, लेस देन का ऑपरेटर कैसा है, ये आपका लेस देन है। ये बस ये चेक करता है कि जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो फर्स्ट आर्गुमेंट, मतलब पहला वैल्यू से सेकंड वैल्यू को चेक करके बताता है कि ये लेस देन है कि लेस देन है, वो बस उसी को चेक करता है। जैसे देखते हैं हम लोग वैल्यू, एक वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, वैल्यू 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि हम लेते हैं 10 12, इसको हम लोग अगर इस तरह से चेक करते हैं, 10 लेस देन 12, ये गया ट्रू। ठीक है, हम इस सेम चीज़ को हम लोग फॉर्मूला से यूज करते हैं, एल टी। एल टी में क्या है, इसमें 10 कॉमा, ये इस तरह से हम लोग पार्स करते हैं। ठीक है, एल टी इस तरह से यूज कर सकते हैं, एल टी सिंपल फंक्शन सब है, ये सब ऑटोमेटिक ही माइंड में रहेगा, एल टी। उसी तरह से एल टी ई। ठीक है, एल टी ई, एल टी ई, एल टी ई मतलब लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हम यहाँ पर एल टी कर देंगे हम लोग, लेस देन इक्वल टू में ये कर देंगे, मतलब लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, एल टी ई। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये क्या है, 10 लेस देन है 12, ट्रू हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, इस तरह से इग्नोर इसलिए कर कीजिएगा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा क्लियर आपको पता चलेगा नहीं इस तरह का, क्योंकि जब भी हम लोग कोई सीट में हम लोग कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो आगे में हमको इक्वल देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ता है, वो आप लोग जान ही गए हैं। तो अब देखिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इसको फॉर्मूला के थ्रू आप यूज़ कीजिएगा जब भी कीजिएगा, तो ये पता चल जाए कि आप एल टी लेस देन इक्वल टू आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 10 भी कर सकते हैं, देखिए ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ 15 कीजिएगा तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला वैल्यू से सेकंड वैल्यू को चेक करता है कि बड़ा है कि सॉरी छोटा है, लेस देन इक्वल टू है कि नहीं है। सिंपल फंक्शन सब है, एकदम छोटा छोटा फंक्शन सब है, ये आपका डेली यूज़ का फंक्शन सब है। जब कंप्यूटर पे काम कीजिएगा, कोई डाटा वगैरह बनाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये सब फंक्शन को आप यूज़ करते रहिए। अब है माइनस फंक्शन। ठीक है, माइनस मतलब माइनस इस तरह का, ये है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, माइनस करता है दो नंबर को, आपको पता ही है, माइनस माइनस वैल्यू 1 वैल्यू 2, फॉर्मूला। ठीक है, 10 20, अब इसको माइनस करते हैं, 10 माइनस 20। ठीक है,
अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, ये कॉमा ये, ठीक है, ये इस तरह का सिंबल यूज़ किए हैं और इसमें माइनस फंक्शन यूज़ किए हैं, ठीक है, 20 सिंपल है, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव वैल्यू सबको भी माइनस कर सकते हैं, -20। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल आपका जो है गुना करने का ये इस तरह से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के बस हम लोग सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई इनटू दिस, ठीक है। या तो आपको मल्टीप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये इनटू इस तरह से, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई जो ये सब जो फंक्शन है, ये कोई सीरीज को नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब है कि 10, 20, 30। अब इसको आप मल्टीप्लाई फंक्शन से सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने खोज ट्राई कीजिएगा तो ये नहीं लेगा, ठीक है। हमेशा ये जो है मल्टीप्लाई है, ये टू आर्गुमेंट पास होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब है नॉट इक्वल, एन ई, एन ई मीन्स नॉट, ये कोई टू स्पेसिफिक वैल्यूज को क्या चेक करेगा नॉट इक्वल के रूप में। अगर नॉट इक्वल है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं कैसे करेगा। वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है। नॉट इक्वल का फॉर्मूला, नॉट इक्वल का ऑपरेटर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। हम एक वैल्यू लेते हैं 12, दूसरा वैल्यू 12। अब देखते हैं एन ई नॉट इक्वल, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हमको करना ये फॉल्स हो गया इसलिए क्योंकि 12 के बराबर है, हमको यहाँ नॉट इक्वल चाहिए, तो हमको 11 करेंगे तो ये ट्रू हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम जीरो पास करेंगे देखिएगा 0/0 फॉल्स हो गया, क्योंकि ये देखिए ये ब्लैंक है, मतलब नल वैल्यू, नल वैल्यू और जीरो में डिफरेंस है। नल मतलब ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, और जीरो मतलब कोई डिजिट आपको रखा गया है, एक कोई एलिमेंट है, ठीक है। माइनस -50 कर लीजिएगा, ठीक है, ट्रू हो गया -50, और जीरो इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट है पावर, POW, पावर फंक्शन, ठीक है। ये सीधा पावर दो वैल्यू का मतलब पावर करता है। जैसे हम यहाँ पर दो लेंगे, ठीक है, इसके पावर पावर हम 4 रखेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, POW 2 इस तरह से लिखेंगे, देखिए, ठीक है, तो 16 हो गया, मतलब 2 × 2 × 2 × 4 बार, तो 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 16 हो गया पावर। अब हम इसका 5 कर देंगे, तो ये हो गया 2 का पावर 5, ठीक है, 2 का पावर 10, इस तरह से ये आपका आ गया, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ये सिंपल है। आप किसी भी नंबर का पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 2.3 भी आप लिख लिखिए, इसका पावर ये इस तरह से ये आ जाएगा,
ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हैं कि इसका पावर कैसे निकाला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, उसको भी ट्राई कीजिए आप लोग। अब है एक फंक्शन है, इसको भी देख लीजिएगा, यू माइनस। ठीक है, यू माइनस मतलब क्या है कि साइन रिवर्स, मतलब ये हो गया साइन रिवर्स्ड। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं या फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू 1 कर दे रहे हैं, अब हम यू माइनस कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, -1। 50 लिखिएगा, -1। ठीक है, मतलब रिवर्स कर देगा, अगर आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। एक्चुअली ये -1 से मल्टीप्लाई होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो 50 तो -50 -1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा, बस यही चीज़ है आपका यू माइनस फॉर्मूला। ठीक है, -50 कीजिएगा तो देखिएगा पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, सिंपल फंक्शन है। अब और एक है, ये सब ऑपरेटर फंक्शन के, ये सब ऑपरेटर कैटेगरी का फंक्शन सब है। यूनरी परसेंट। ठीक है, देखिए ये यूनिट परसेंट क्या करता है कि ये इंटरप्रेटेड एज ए परसेंटेज को करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 100 को लिखेंगे तो इसको 1 कर देगा, अगर 200 लिखेंगे तो इसका परसेंटेज को इंटरप्रेट करके 2 कर देगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, वैल्यू लेते हैं और यहाँ फॉर्मूला। ठीक है, हम 100 कर दिए, देखिए यूनरी, देखिए वैल्यू इंटरप्रेटेड एज ए परसेंटेज। ठीक है, देखिए 1 हो गया। हम इसको थोड़ा सा 200, चलिए मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए, देखिए ये 1 का परसेंट, 1 का जो वैल्यूज़ है वो 100 का, उसको इंटरप्रेट करके 1 कर दिया गया। आप यहाँ पर 50 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, 0.95 लिखिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनरी परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम लोग जितने भी फंक्शंस अभी हम लोग देख रहे हैं, इसका बाद में जब हम लोग यूज़ करेंगे, कोई डाटा को जब बनाएंगे, तब हम लोग को यहाँ उसका यूजेस एक्चुअली में पता चलेगा। ठीक है, अभी पर्टिकुलर जो है हम लोग किसी फंक्शंस के बारे में हम लोग को जान लेना आवश्यक है, तब जाके हमको यूज़ कहाँ करना है, कौन सा फंक्शन को यूज़ करना है, तब हमको ये पता चल जाएगा। अब हो गया यू प्लस, यू प्लस। ठीक है, जैसे यू माइनस में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जा रहा था। अब मान लीजिए कोई नंबर हमको चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो भी नंबर है उसका साइन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे हम कुछ वैल्यू ले लिए, ठीक है, फॉर्मूला कर दिए, अब मान लीजिए -10। ठीक है, अब हमको -10 ही रहना देना है, यू प्लस। ठीक है, अब इसमें साइन जो है, साइन आपका अनचेंज रहेगा। ठीक है, अब 10 कीजिएगा, 10 से आएगा, 0 कीजिएगा 0 आएगा, 50 कीजिएगा 50 आएगा, -56 कीजिएगा -56 ही आएगा। ठीक है, ये बस रिटर्न है स्पेसिफिक नंबर अनचेंज। क्लियर है, इसमें कोई बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है। अब है यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन क्या करता है कि
यूनिक रोज को रिटर्न करता है। कोई भी अगर सोर्स रेंज है, कोई भी डाटा है, उसमें से हम लोग अगर यूनिक फंक्शन के थ्रू हम लोग करेंगे तो पर्टिकुलर रोज को ये रिटर्न करता है, डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को हटाते हुए। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है यूनिक फंक्शन। ठीक है, यूनिक फंक्शन में 3 आर्गुमेंट पास होता है, रेंज, बाइकोलम और एग्जैक्टली वंस। ठीक है, रेंज क्या करता है कि जो हम लोग रेंज यहाँ पर बनाएंगे वो एक रेंज हो जाएगा। बाइकोलम, बाइकोलम कहने का मतलब है कि हम डाटा को जो फिल्टर करेंगे, कॉलम करेंगे या बाय रो करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। ठीक है, और एग्जैक्टली वंस कहने का मतलब है जो भी एंट्री है हमारा रेंज में, उसमें मतलब कहने का मतलब है रिटर्न ओनली एंट्रीज विथ नो डुप्लीकेट। ठीक है, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी फॉल्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग पहले हम लोग पर्सन नेम कर देंगे, नेम वन, नेम टू, नेम टू, नेम थ्री, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं राज, रवि, राज। ठीक है, अब यहाँ पर और ले लेते हैं कमल, कमल। ठीक है, विकी, यहाँ पर कमल कर देते हैं। ठीक है, फिर राज, रवि, राज। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखते हैं पिंकी, रितु। आर से बहुत नाम लिख दिए हैं, कुछ नया नाम लिखेंगे। मनोज कर देते हैं, मनोज। ठीक है, पिंकी। इस तरह से हम एक डाटा क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे काम करता है। ये 3 कॉलम हो गया हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ ऐसे, मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि इस पार्ट में डिजाइनिंग का कोई हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग फंक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन यूज़ करेंगे, अभी हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। यूनिक। ठीक है, हम आगे में इक्वल टू देंगे। ठीक है, यूनिक के बाद इसका रेंज यूज़ करेंगे। कौन सा रेंज? ठीक है, रेंज हमको पूरा लेना है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रेंज यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या आया देखिए। देख सकते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया। अब पहले इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बस मैंने रेंज यूज़ किया है। अब ये जो फॉर्मूला में माय बाय बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो मैं उसको नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो लेने का टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फॉल्स फॉल्स, इस तरह से। यहाँ देखिए, इस तरह से। ठीक है,
लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, तो हमको यहाँ पर पैरामीटर में पास करना होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप अब देखिए, ये जब मैंने रेंज लिया और ये मैंने कॉलम बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस को मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा, राज रवि राज, राज रवि राज आ गया, कमल बिकी कमल, कमल बिकी कमल आ गया। लेकिन ये जो लाइन है, ये तीसरा लाइन नहीं आके सीधा पिंकी मनोज पिंकी आ गया। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लाइन हमारा नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो यही जो ये जो मेरा यूनिक फंक्शन है, यही कहता है कि ये आपका जो है यूनिक रोज रिटर्न करता है, ठीक है। ये एक यूनिक रोज हो गया, ये एक यूनिक है, ये एक यूनिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों लाइन दो दो बार आ गया है, तो ये इस तरह से इसको फिल्टर कर दिया, एक हो गया। अब हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स जो है बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस को भी ट्राई करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कर देता हूँ ट्रू, मतलब कॉलम। अब हमको कॉलम देखना है, कॉलम मतलब अब हम कॉलम चेक करना है, और मैं इसको ऑलरेडी फॉल्स करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिक रेंज हम ऐसे इस तरह से रेंज लेंगे, कोमा पी आर यू ट्रू लिखेंगे। हमको बाय कॉलम का वैल्यू को हमको ट्रू करना है, और इसको फॉल्स देखते हैं, सॉरी। अब देखिए, अब इसको देखिए, राज कमल, अब कॉलम के रूप में देखेंगे, राज कमल राज पिंकी, राज विक्की रवि मनोज, राज विक्की रवि मनोज। लेकिन ये लाइन नहीं आया, राज कमल राज पिंकी, क्योंकि मेरा कॉलम भी मैच हो गया मेरा, ठीक है। ये कॉलम और ये कॉलम दोनों का वैल्यू बराबर है, तो हमने यूनिक फंक्शन यूज़ किया है जिसमें रेंज लिया है, और बाय कॉलम को मैंने ट्रू कर दिया है। मतलब बाय कॉलम ट्रू कर दिए, मतलब अगर डुप्लीकेट है तो उसको हटा दीजिए, मतलब ओमिट कर दीजिए। तो कॉलम में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉलम में देखें तो कॉलम को अभी हम, क्योंकि अभी मैं कॉलम पर काम कर रहा हूँ, बाय कॉलम है ना फंक्शन, अभी मैं ट्रू कर दिया हूँ, मतलब बाय कॉलम। आप कॉलम को चेक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन यूज़ किए हैं, यहाँ पर हम लोग बस सिंपल यूज़ कर दिए हैं। मतलब अब आप रो को देखिए, यहाँ पर इस केस में रो को देखिए, इस केस में कॉलम को देखिए, ठीक है। अब और एक केस क्या होगा, अगर हम दोनों को ट्रू कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है। लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों को ट्रू करता हूँ, ये ट्रू, ये भी ट्रू। मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा क्या, इसी को कॉपी करके आगे में इक्वल कर देता हूँ। अब देखिए, तब एग्जैक्टली वंस, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, कॉलम में ट्रू कर दिया, विकी रवि मनोज आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, मतलब कॉलम भी चेक कीजिए, और कॉलम चेक कीजिए, और एग्जैक्टली वंस कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो है, ये लाइन मेरा ओमिट हो गया, और ये लाइन मेरा ओमिट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मतलब आप देखिए, ये इसको इसको आप समझ गए, इसमें क्या सीधा सिंपली रो को हटा दे रहा है, इसमें क्या कर, जो डुप्लीकेट है कॉलम उसको हटा दे रहा है। अब इसमें क्या है, हम दोनों को ट्रू कर दिए हैं, कॉलम को भी ट्रू कर दिए हैं, एग्जैक्टली वंस को भी ट्रू कर दिए हैं, मतलब एक ही बार आना चाहिए। तो मेरा ये लाइन और ये लाइन सेम हो गया, इसीलिए और ये लाइन को दोनों को हटा दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने फॉल्स करके रखा हुआ है, कॉलम एग्जैक्टली वंस को मैंने हटा दिया है, ठीक है। लेकिन मैं कॉलम को ट्रू करके रखा हुआ हूँ, इसलिए मेरा राज कमल राज पिंकी, राज कमल ये और ये लाइन आ गया, ये लाइन एक लाइन यहाँ से हट गया। अब इस केस में क्या है कि ये दोनों को हटा देगा, और इसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, यहाँ डिस्प्ले करेगा,
ठीक है, क्लियर है। अब और एक कंडीशन हो जाएगा इसमें, यहीं हम लोग देखते हैं। अब हम अब देखिए, अब मैं कर देता हूँ इसको फॉल्स कर देता हूँ। अगेन इक्वल टू सिंबल। अब देखिए, अब कमल, विक्की कमल, पिंकी मनोज पिंकी। अब देखिए, अब है कि कमल विक्की कमल ये लाइन मेरा आ गया, पिंकी मनोज पिंकी आ गया, क्योंकि मैंने अभी एक कॉलम को फॉल्स करके रखा हुआ है, एग्जैक्टली वंस को मैंने ट्रू कर दिया है। अब देखिए क्या मेरा कौन सा लाइन नहीं आएगा, ये राज रवि राज नहीं आएगा यहाँ पर, राज रवि राज यहाँ पर नहीं आएगा। तो यूनिक आप जो है अपने अकॉर्डिंग टू आप इस तरह से आप किसी भी रेंज से आप यूनिक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाय कॉलम लेना है, बाय कॉलम में किस तरह से फॉल्स रखना है, किस तरह से ट्रू रखना है। एग्जैक्टली वंस चाहिए तो एग्जैक्टली वंस को फॉल्स रखना है, रख सकते हैं। अगर ट्रू चाहिए तो ट्रू कर दीजिए, तो आपको उसको उस पार्ट को ओमिट करते हुए जो रिजल्ट आएगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो आप अपना एक रेंज बनाइए, उस रेंज बना के आप इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, कभी फॉल्स कीजिए, कभी इसको फॉल्स कीजिए, कभी एग्जैक्टली वंस को फॉल्स कीजिए, कभी बाय कॉलम को फॉल्स कीजिए, कभी इसको ट्रू कीजिए, कभी उसको फॉल्स कीजिए। तो आप रिजल्ट देखिए किस तरह से आता है, ठीक है। हमने सब रिजल्ट करके आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं इज बिटवीन फंक्शन, इज बिटवीन, सॉरी, ठीक है। ये क्या करता है कि कोई भी अगर हम नंबर हम देखेंगे, तो पर्टिकुलर दो नंबर के बीच में है कि नहीं, या तो उसके अपर सेल में है कि लोअर सेल में है, इसको चेक करता है, ठीक है। तो इज बिटवीन, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या पैरामीटर होता है, इसको मैं कॉपी करके देखिए। वैल्यू पहला होता है वैल्यू टू कंपेयर, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला होता है वैल्यू टू कंपेयर। आप देख रहे हैं पहला वैल्यू, जो आप वैल्यू उसको कंपेयर कीजिएगा, फिर लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, ठीक है। मतलब जो आप रेंज दीजिएगा किसके बीच में वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लोअर वैल्यू इज इंक्लूसिव, इसका मतलब है कि जो रेंज आप दीजिएगा वैल्यू का इंक्लूड होगा, लोअर वैल्यू के साथ इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। उसी तरह लोअर वैल्यू इज, अपर वैल्यू इज इंक्लूसिव, मतलब जो भी रेंज हम जो वैल्यूज है उसको अपर वैल्यू में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट लोअर वैल्यूज इज इंक्लूसिव ट्रू होता है, अपर वैल्यूज इज इंक्लूसिव ट्रू होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वैल्यू होता है, क्या क्या चाहिए हमको, एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैल्यू टू कंपेयर, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक हो गया आपका वैल्यू टू कंपेयर, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए लोअर वैल्यू, फिर चाहिए अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू इज इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम रेंज लेंगे
उस रेंज में वो वैल्यू मेरा अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू में इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, हमारे पास पांच पैरामीटर आना चाहिए। पांच पैरामीटर हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला या आउटपुट फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला मैं बैठा देता हूँ, इज बिटवीन। ठीक है, ये वैल्यू कोमा ये वैल्यू कोमा ये मूल्य कोमा ये वैल्यू कोमा ये वैल्यू। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फॉल्स आ गया। अब देखिए, अब इस बिटवीन का मतलब क्या है कि दो नंबर के बीच कोई वैल्यू हम पास करेंगे तो उसको चेक करेगा कि उसके बीच में है कि नहीं है। ठीक है तो ट्रू रिटर्न करेगा नहीं तो फॉल्स करेगा। उसके अलावा जो वैल्यू है वो लोअर वैल्यूज कम में साइड में है कि अपर वैल्यूज की साइड में है। मतलब कहने का मतलब जो रेंज जो है वो लोअर वैल्यू को टच कर रहा है कि अपर वैल्यू को टच कर रहा है, ये भी उसको देखना है। उसका कंडीशन भी हम लोग दे सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ एक नंबर लेते हैं 7। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे हम, इसका सबसे लोअर वैल्यू 1 करेंगे और अपर वैल्यू 10 करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम कुछ कुछ भी पास नहीं किए हैं अभी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम पास नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ट्रू होता है, ये दोनों ट्रू होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ट्रू हो गया। ये 7 को देखिए, आपका 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को फिर से सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2-3 बार यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 7 का जगह हम ले लेंगे 11। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये 11 बाहर चला गया, 1 और 10 के बाहर चला गया, बियॉन्ड चला गया। ठीक है, एक हो गया। अब हम लोग देखते हैं और एक केस देखते हैं, सेम चीज़ को कॉपी करते हैं हम लोग विथ फॉर्मूला सहित। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हमारा ये रेंज है, लोअर वैल्यू 1 हो गया, अपर वैल्यू 10 हो गया। अब लोअर वैल्यू इंक्लूसिव को मैं कर देता हूँ फॉल्स और इसको ट्रू ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब हम वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पर हम कोई ऐसा वैल्यू डालेंगे जो लोअर वैल्यू के पास हो, मतलब 1 है। देखिए अब यहाँ पर 1 जो है, यहाँ पर मैंने फॉल्स करा, मैंने जो है लोअर वैल्यू इंक्लूसिव में फॉल्स कर दिए, तो यहाँ भी हो गया फॉल्स, क्योंकि 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1 और 10 के बीच में अगर हम लोअर वैल्यू इंक्लूसिव फॉल्स कर दिए हैं तो 1 और 10 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने 10 नंबर भी बताया है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपर वैल्यू ट्रू किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 2 करेंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, 3 करेंगे ट्रू हो जाएगा, इस तरह से 10 करेंगे तो 10 भी ट्रू में आएगा, जैसे 11 करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 तक ट्रू में है। ठीक है, लेकिन 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है, किस लिए, क्योंकि मैंने लोअर वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्लूसिव को मैंने फॉल्स करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब ये कंडीशन होगी, अब फिर सेम चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं अपर सेल के लिए देखता हूँ। ठीक है, ये फॉल्स आ गया, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, अब इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा 1 तो मेरा ट्रू हो गया, अगर हम 1 चेक करें तो ट्रू हो गया। अब 1 का जगह अब हम अब ये कंडीशन, ये जो कंडीशन हम डाल दिए हैं, ये ट्रू फॉल्स,
मतलब लोअर वैल्यू आपका 1 हो सकता है, लेकिन अपर वैल्यू आपका 10 नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसे, हम यहाँ 10 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट। देखिए आ गया। ठीक है, ये देख लिए हैं। ये इस तरह से आपका इज बिटवीन फंक्शन काम करता है। लोअर वैल्यू इंक्लूसिव का मतलब है कि आप लोअर वैल्यू को लेना चाहते हैं। अगर लोअर लोअर वैल्यू को उस रेंज में लोअर लोअर वैल्यू अपर वैल्यू के बीच में उसको भी अगर चेक करना चाहते हैं उस नंबर को, तो आपको ट्रू करना होगा। अगर उसको आपको नहीं चाहिए तो उसको फॉल्स कर दीजिएगा। अगर हम दोनों को यहाँ फॉल्स कर देंगे, ठीक है, अब देखिए फॉल्स करेंगे तो मेरा पास 1 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। अब उसके बीच में हम 2 करेंगे आएगा, 3 करेंगे 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। लेकिन जैसे 10 करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोनों नंबर चाहिए, अगर आप दोनों नंबर चाहिए तो मतलब इंक्लूडिंग 1 से 10 तक चाहिए, तो आप दोनों को ट्रू कर दीजिए। देखिए ट्रू आएगा, आपको 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो इस तरह से आप इज बिटवीन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका यूज कहाँ पर होगा, बहुत जगह होगा। जैसे आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है कि नॉर्मल टेम्परेचर इतना से इतना तक बीच में होगा तो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर के बियॉन्ड चल जाएगा, 40 से ऊपर चल जाएगा तो अब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर हाई होगी। इस तरह से आप कंडीशन वगैरह बना सकते हैं इज बिटवीन फंक्शन के थ्रू। आशा करते हैं कि इज बिटवीन फंक्शन आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप अपने एक डाटा लेके आप लोग इस तरह से इस फंक्शन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना गूगल शीट फंक्शन को आप लोग सीख पाइएगा। क्योंकि जब आप ऑफिस में काम कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे वर्क आ जाते हैं या डाटा आ जाते हैं जिसको हम लोग को फ़िल्टर करने में, मैनुअली फ़िल्टर करने में दिक्कत होता है। तो मेरा ये सजेस्ट रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग गूगल शीट के फंक्शंस के बारे में जानिए, उसका फंक्शंस का भरपूर यूज़ कीजिए। आपको काम में एकदम आसानी, एकदम एकदम मतलब कहने का मतलब है कि एकदम आप इजीली आप कोई भी काम को कर सकते हैं। ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि अभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि कोई डाटा अगर बनाता है तो मैनुअली फ़िल्टर करने खोजता है, जिससे डाटा एरर होने की संभावना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग कुछ सीख पाए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गूगल शीट के और भी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए इस चैनल के, आपको सारे फंक्शंस वन बाय वन करके मिल जाएंगे। थैंक यू।